अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ऑडियोलॉजिस्ट काशिफ अली शाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ हेयरिंग एड्स ऑन ह्यूमन लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ विद हेयरिंग एड्स, कि इंसान की ज़िंदगी के ऊपर हेयरिंग एड्स या आला समात की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी अहमियत है। तो हर एज के हिसाब से हेयरिंग एड की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जिसमें हम तीन कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे। इसको तीन हिस्सों में हम कैटेगराइज करेंगे: बच्चे यानी पेडियाट्रिक पॉपुलेशन, एडल्ट जवान, और जीरियाट्रिक पॉपुलेशन यानी बुजुर्ग हमारे। बच्चों में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों के ऊपर। अगर एक बच्चा है जिनको समाती नुक्स है, वो सही तरीके से सुन नहीं सकता, तो उसमें हेयरिंग ना होने की वजह से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो होगी। वो स्पीच डेवलप नहीं कर पाएगा, न्यू इन्फॉर्मेशन उनकी ब्रेन में स्टोर नहीं होगी। जिस तरह हमारा स्पीच है, हमारी जो लर्निंग है वो हमारी हेयरिंग पे डिपेंडेंट है। हम सुनेंगे नहीं तो फिर हमारी स्पीच किस तरीके से डेवलप होगी। तो बच्चों में अगर टाइम पे इनकी तशखीस और तशखीस के बाद इसकी रिहेबिलिटेशन दोबारा आबादी थ्रू हेयरिंग एड्स, थ्रू कॉकलियर इम्प्लांट ना हो, तो जो बच्चा है वो बिल्कुल बोल चाल के काबिल नहीं होगा। उनकी सोशल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ यानी तालीम, बाकी मुआशरे में उनका जो है वो किरदार, और अपनी ज़िंदगी की जो कुछ फैसले होते हैं जो उन्होंने फिर जवानी में जाके इंडिपेंडेंटली करने होते हैं, उन चीज़ों में बहुत पीछे रह जाता है। अब चूँकि हमारे पास ये होता है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि बच्चों को बड़ी अच्छी तरीके से अगर उनको मसला भी हो तो ये फील नहीं होता कि इन बच्चों को मसला है या नहीं है। लेकिन जब वो ख़ुद इंडिपेंडेंसी की तरफ जाते हैं तो फिर बहुत सारे मसले उनको फील होते हैं। तो बच्चों में ये है कि वो तो नॉर्मल बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, और वो मुआशरे का एक करामत फर्द विदाउट हेयरिंग बहुत मुश्किल है कि बने। फिर हमारे पास आते हैं यंग पॉपुलेशन। जवानी में अगर किसी को मसला हुआ है, जिसकी स्पीच डेवलप हो चुकी है, पहले से वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा था, अब हेयरिंग लॉस की वजह से वो मुश्किल में है, तो उसमें ये होता है कि सबसे फर्स्ट नंबर पे उनकी न्यू लर्निंग जो होती है, मज़ीद नई एजुकेशन की तरफ, न्यू वर्ल्ड एडिशन, कि उनको मज़ीद नए अल्फाज आए, नई ज़ुबान को सीखना, नई जगह पे जाके उनके एनवायरनमेंट को कोप करना, उसमें न्यू माहौल को अपने अंदर एडॉप्ट करना, उसको तस्लीम करना। इसमें मसले होते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है। सबसे बड़ी जो एक कॉज है इसकी वो टिनाइटिस है। टिनाइटिस का मतलब है कान में शोर आना, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस तरह का सिस्टम बनाया है, जैसे हम देखते नहीं है, नज़र सही तरीके से नहीं आती तो सर में हमें दर्द फील होता है। इसी तरह जब हम प्रॉपर तरीके से सुनते नहीं है तो कानों में शोर होता है, तो फिर मेमोरी लॉस होता है। अगर आप की प्रॉपर तरीके से हेयरिंग नहीं है तो मेमोरी लॉस होता है। तो हेयरिंग एड लगा के फिर आप बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाते हो। बिल्कुल हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें ये फील नहीं हो रहा कि हमें मसला है या नहीं है। जवानी में तो बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है इस चीज़ की। अगर आपको मसला है तो आप आज ही अपने डॉक्टर के साथ, अपनी ऑडियोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करें और अपनी मसले का जो है वो एक एप्रोप्रिएट हल निकालें। ज़्यादातर लोग जो जवानी में हेयरिंग एड की तरफ इसलिए नहीं जाते कि वो उनकी माइंड में वही ओल्ड स्टाइल होता है, ओल्ड कि वो कान के ऊपर बड़ा सा मशीन लगेगा और वो नज़र आएगा, और वो सोशल स्टिग्मा होगा कि लोग कहेंगे कि इन्होंने मशीन लगाया है, ये बहरा है या इस तरह की गूंगा है। तो आजकल बहुत डिस्क्रीट डिज़ाइंस है जो बिल्कुल कान की अंदर जाके लग जाते हैं और वो नज़र नहीं आते। तो आप ज़रूर अपने हेयरिंग चेकअप्स दोबारा करवाएं अगर आपको ये मसला है तो। इसके लिए आप हमारे GMT प्राइवेट लिमिटेड JLM की खिदमात हासिल कर सकते हैं। हमारे पास दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतरीन स्टाफ मौजूद हैं, जिसमें हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज दे सकते हैं। आप बेफिक्र होकर तशरीफ़ ले आइए, हम आपके लिए बेहतरीन फैसला करेंगे।